नमस्कार दोस्तों, हिंदी कोट्स लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी के अनमोल विचार भाग 4। यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा है कि कैसे कोई इंसान अपने साथियों के अपमान से खुद को सम्मानित महसूस कर सकता है। कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती यदि वह सर्वश्रेष्ठ होने का प्रयास करती है। मनुष्य की आवाज उस दूरी तक कभी नहीं पहुंच सकती जो अंतरात्मा की छोटी सी भी आवाज से तय होती है। आइए हम सब एक शहीद की मौत मरने के लिए पर्याप्त बहादुर हों, लेकिन किसी को भी शहादत की लालसा न होने दें। जीवन का मुख्य उद्देश्य सही तरीके से जीना, सही सोचना, सही काम करना है। जब हम अपना सारा विचार शरीर को देते हैं तो आत्मा मर जाती है। जो लोग सोचना जानते हैं उन्हें किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे काम की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है जो भगवान को प्रसन्न करेगी। अगर धैर्य किसी भी चीज के लायक है तो उसे समय के अंत तक सहना होगा और एक जीवित विश्वास सबसे काले तूफान के बीच में रहेगा। मनुष्य यदि अपने धर्म के हृदय तक पहुंचता है तो वह दूसरों के हृदय तक भी पहुंच जाता है। मेरे पास दुनिया को सिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं है। सत्य और अहिंसा उतनी ही पुरानी हैं जितनी की पहाड़ियां। मैंने केवल इतना किया है कि जितना हो सके उतने बड़े पैमाने पर दोनों में प्रयोग करने का प्रयास किया है। अच्छाई, आत्म बलिदान और उदारता किसी एक जाति या धर्म के निजी अधिकार नहीं है। हम कभी भी इतने मजबूत नहीं हो सकते कि हम मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से अहिंसक हो जाएं। लेकिन हमें अहिंसा को अपने लक्ष्य के रूप में रखना चाहिए और उसकी ओर मजबूत प्रगति करनी चाहिए। असहिष्णुता अपने आप में हिंसा का एक रूप है और एक सच्ची लोकतांत्रिक भावना के विकास में बाधक है। दूसरों पर आश्रित होना मनुष्य के लिए उतना ही आदर्श है जितना कि आत्मनिर्भरता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मन की संस्कृति हृदय के अधीन होनी चाहिए। न्याय जो प्रेम देता है वह समर्पण है। न्याय जो कानून देता है वह सजा है। जिस क्षण किसी व्यक्ति के इरादों के बारे में संदेह होता है वह जो कुछ भी करता है वह कलंकित हो जाता है। सत्य स्वभाव से स्वतः स्पष्ट है। जैसे ही आप अपने चारों ओर फैले अज्ञान के जाल को हटाते हैं यह स्पष्ट रूप से चमकता है। अहिंसा के लिए ईश्वर में विश्वास के साथ साथ मनुष्य में विश्वास की भी आवश्यकता होती है। मैं किसी भी धार्मिक सिद्धांत को अस्वीकार करता हूं जो तर्क के लिए अपील नहीं करता है और नैतिकता के विपरीत है। आस्था कोई पकड़ लेने की चीज नहीं है, यह विकसित होने की अवस्था है। मेरा मानना है कि निहत्थे मरने का साहस करने वाला एक आदमी सबसे मजबूत सैनिक होता है। जो धर्म व्यावहारिक मामलों पर ध्यान नहीं देता और उन्हें हल करने में मदद नहीं करता वह धर्म नहीं है। निस्वार्थ सेवा की भावना प्रकृति ने उसे दिया है। पुरुष कभी भी महिला के बराबर नहीं हो सकता। जो अधिकार अच्छी तरह से निभाए गए कर्तव्य से नहीं निकलते हैं वे इसके लायक नहीं हैं। अहिंसा मेरे विश्वास का पहला लेख है। यह मेरे पंथ का अंतिम लेख भी है। मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता माना जाता है। यह केवल आंशिक रूप से सच है। वह अपना भाग्य तभी बना सकता है जब तक कि उसे महान शक्ति द्वारा अनुमति दी जाती है।
जब संयम और शिष्टाचार को ताकत में जोड़ा जाता है तो यह अप्रतिरोध्य हो जाता है। हम दूसरे पक्ष को न्याय देकर सबसे तेजी से न्याय जीतते हैं। एक अन्यायपूर्ण कानून अपने आप में हिंसा की एक प्रजाति है। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।